जम्मू कश्मीर में लगातार रोजगार को लेकर सरकार ये दावे कर रही है कि हम यहाँ पर औद्योगिक इकाइयाँ जो हैं उनको बढ़ा रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए यहाँ पर कई सारी इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं, जिसमें सरकार भरपूर मदद कर रही है। अब इसी बीच जम्मू कश्मीर में पूर्व क्रिकेटर, श्रीलंकाई क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन जम्मू के कठुआ ज़िले में एक बड़ा इंडस्ट्रियल यूनिट लगाने जा रहे हैं और इसके साथ साथ ही वो जम्मू कश्मीर में करीब 1642 करोड़ रुपया जो है वो इन्वेस्ट करेंगे, इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे, जिससे सरकार का दावा है कि यहाँ पर रोज़गार भी जनरेट होगा। आपको बताएं कि मुरलीधरन जो हैं उन्हें कठुआ के भागथली में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र जो है वहाँ पर सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी के लिए लगभग 25 एकड़ 205 कनाल के करीब ज़मीन जो है वो आवंटित कर दी गई है। और इसके साथ साथ ही वो जम्मू कश्मीर में और भी अलग अलग जगहों पर सुनने में आ रहा है कि वो करीब 1642 करोड़ रुपए यानी कि 1650 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहे हैं। ये एक अच्छी खबर भी है और इसलिए भी अच्छी है कि जम्मू कश्मीर में कई सालों से या दशकों से बात करें, जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रीज़ तो आती थी लेकिन वो उस तरह से फल फूल नहीं पाती थी। जबकि 370 था, उसके कारण भी कई दिक्कतें होती थी। लेकिन अब जम्मू कश्मीर सरकार हो या फिर केंद्र की मोदी सरकार हो, एनडीए की गवर्नमेंट हो, उस गवर्नमेंट ने भी अब पॉलिसी में बिल्कुल चेंज लाया है, बिल्कुल बदलाव लाया है, जिसके बाद जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं क्योंकि अब पॉलिसी में बदलाव है। जो नीति है, जो नई औद्योगिक नीति है, उसमें कई सारे बदलाव किए गए हैं। कई तरह के बेनिफिट जो हैं वो इन इंडस्ट्रियलिस्ट को दिए जाएंगे। जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर पहुँचेंगे उनको कई तरह के बेनिफिट, चाहे उसमें सब्सिडी हो, बिजली हो या फिर जगह देनी हो, ये इन सब को लेकर यहाँ पर जो है उन औद्योगिक इकाइयाँ लगाने वालों को काफ़ी फ़ायदा जो है वो सरकार दे रही है। तो कई हद तक लोग आ भी रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं वो कठुआ हो, सांबा हो, जम्मू हो या जम्मू कश्मीर में और कई ज़िले हैं जहां पर इंडस्ट्रीज़ लगाई जा रही हैं, वहां पर वो पहुंच रहे हैं। आपको ये भी बताएं कि मुरलीधरन को इससे पूर्व अपनी कंपनी मुथैया बीवरेज एंड कन्फेक्शनर्स का प्लांट लगाने के लिए कर्नाटक में भी ज़मीन आवंटित हो चुकी है। क्योंकि मुरलीधरन जो है वो श्रीलंकाई पूर्व क्रिकेटर हैं, श्रीलंका से हैं, तो वो भारत में अपना जो है एक तरह से निवेश, बड़े स्तर पर निवेश करना चाहते हैं। तो उसी को देखते हुए उन्होंने यहाँ पर भी जो है निवेश करना चाहते हैं। इसके साथ आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर की सरकार जो उद्यमियों को लाभ दे रही है, उसमें नई औद्योगिक नीति के तहत नए उद्योगों को आमंत्रित कर रही है और यहाँ कई तरह के लाभ भी उद्यमियों को जो है दे रही है। सस्ती दरों में उद्योग के लिए ज़मीन आवंटित की जा रही है, जैसे हमने आपको पहले बताया। उसके अलावा जीएसटी पर 300% का लाभ जो है वो उन इकाइयों में उत्पादन आरंभ होने के 10 वर्ष बाद तक दिया जाएगा। यानी कि उनका उत्पादन जो शुरू होने के 10 वर्ष बाद तक, यानी 10 साल तक बाद के भी उनको वो 300% का फ़ायदा जो है जीएसटी का वो दिया जाएगा। उसके बाद टर्म लोन में ब्याज पर सब्सिडी देने का प्राविधान भी है और 45 लाख तक के जनरेटर में 100% जो सब्सिडी है वो भी देने का प्रावधान है। यानी कि अगर कोई इंडस्ट्री 45 लाख रुपए तक का जो जनरेटर सेट लगाती है तो उसे वो पूरा का पूरा मुफ्त में मिलेगा। ये सरकार की नई नीति के मुताबिक उनको फ़ायदे दिए जा रहे हैं, ताकि उन्हें लुभाया जा रहा है, ताकि वो यहाँ पर आएँ और यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगाएं। इसके अलावा कई अन्य लाभ और भी हैं और देश विदेश से जम्मू कश्मीर सरकार के पास निवेश के कई प्रस्ताव जो हैं वो पहुँचे हैं। ये तो बात रही कि सरकार उन इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या दे रही है, उन उद्योगपतियों को कितना फ़ायदा दे रही है, सरकार उनके लिए क्या क्या जो लाभ हैं वो उनको पहुंचा रही है। और वो इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं पैसा लगाने के लिए। जो एमआर ग्रुप है या लुल्लू ग्रुप है, दुबई का सबसे बड़ा ग्रुप है, वो भी यहाँ पर इंटरेस्टेड है पैसा लगाने में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आपने कभी ये देखा है, सरकार ने कभी ये आंकड़ा साझा किया है कि भैया इन इंडस्ट्रीज़ में लोकल लोगों का रोज़गार कितना है, कितने लोगों को आपने रोज़गार दिया है? क्या कोई रेशो तय की गई है? हालांकि सरकारी आंकड़ों में तो ये अक्सर कहा जाता है और दशकों से कहा जाता आ रहा है
कि 90:10 का रेशो होता है, स्किल्ड में या अनस्किल्ड में अलग तरह का रेशो होता है, या लोकल लेबरर्स जो हैं उनकी तादाद ज़्यादा होनी चाहिए, ये कंपल्शन है इंडस्ट्रियलिस्ट को। लेकिन क्या कभी आंकड़े सरकार ने जारी किए हैं? कभी? हम तो लगातार यही सुनते आ रहे हैं, हमारे भी आस पड़ोस में इंडस्ट्रीज़ लगती हैं तो हम भी यही सुनते हैं कि जो लोकल लोग हैं उनकी जो नौकरियां हैं वो बड़े कम हैं, उनको बड़ी कम नौकरियां दी जाती हैं। नौकरी मिलती है तो बाहर से एक ठेकेदार लेबर भी ले आता है और वो बाहर से टेक्निकल टीम भी ले आता है, या जो प्रोफेशनल्स हैं, स्किल्ड लेबर्स हैं, उनको बाहर से ले आता है। हालांकि कई तरह की यहाँ पर दिक्कतें हैं कि यहाँ पर जो हमारे यूथ हैं वो स्किल्ड हर चीज़ में नहीं है, लेकिन सरकार की वो जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर ITI जैसे जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं उन पर जोर दिया जाए, युवाओं को उनके लिए समझाया जाए, उनको बताया जाए और ये तय किया जाए कि भैया जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या फ़ायदा हुआ है। ढिंढोरा बेशक आप पीटिए कि हम इंडस्ट्रीज़ ला रहे हैं, हम उद्योग लगा रहे हैं और बहुत अच्छा है, सरकार की तारीफ़ भी करनी होगी कि बड़े बड़े उद्योगपति जो 70 सालों से नहीं आए, अभी 370 जाने के बाद वो इंटरेस्टेड हो गए हैं यहाँ पर पैसा निवेश करने में। लेकिन क्या उसका फ़ायदा जम्मू कश्मीर के युवाओं को होगा? सरकारी नौकरी आप हर किसी को नहीं दे सकते, और अगर आप देते भी हैं तो सभी को पता है कार्यप्रणाली किस तरह की है। 6-6 साल लग जाते हैं एक 200 पोस्ट से जो वैकेंसी जो फिल करने में। तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर को मजबूत कर रहे हैं तो युवाओं को भी मजबूत करिए। आप गारंटी जो आप लेते हैं या जो आपने उनसे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट आपसे वादा करता है, आप उनसे ये जानिए, समझिए कि भैया उनकी पड़ताल करिए कि जनाब आपने हमारे युवाओं को नौकरी दी या नहीं दी। नेताओं की जिम्मेदारी है। अब जितने भी यहाँ पर बड़े बड़े काम लगे हुए हैं, सड़क के काम लगे हैं, एम्स का काम हुआ और बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इंडस्ट्रीज जो हैं, यूनिट्स जो हैं वो चल पड़े हैं, आप वहाँ पर चेकअप करिए ना, एक बार चेक तो करिए कि भैया क्या चल रहा है, क्या लोकल लोगों को रोज़गार मिल रहा है। और हम ये दावे के साथ कह रहे हैं, हम कोई गुमराह नहीं कर रहे हैं, हम दावे के साथ कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोकल यूथ की उसमें हिस्सेदारी इतनी सी है और बाहर वालों की इतनी है। यानी मान लीजिए 80% बाहर वाले होंगे और 20% जम्मू वाले होंगे। तो जम्मू वालों को क्या मिल रहा है? ढिंढोरे पीट लीजिए, युवाओं को नौकरियां भी दे दीजिए। हम आपके साथ हैं। सरकार की अच्छी नीति हम आप पब्लिक तक पहुंचाएंगे, जनता तक पहुंचाएंगे, लेकिन सरकार की जो खामियां हैं उन पर भी सवाल खड़ा करना हमारा दायित्व है, क्योंकि ये पब्लिक के सवाल है, ये हमारे सवाल नहीं है। और हम पब्लिक के आश्रय ही हम भी चल रहे हैं। पब्लिक की हर एक उस डिमांड को हम उठाएंगे जो पब्लिक हम तक पहुंचाएगी। फ़िलहाल एक अच्छी खबर और उम्मीद है कि ये जो जितने भी यूनिट्स लग रहे हैं इनमें जम्मू कश्मीर के यूथ को ज़्यादा नौकरियां दी जाएंगी। आप देखते रहें जम्मू संवाद, और यूट्यूब पर भी इस खबर को आप जम्मू संवाद यूट्यूब ऑफिशियल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।